हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं स्टैंडर्ड 10th के अलजेब्रा का चैप्टर नंबर 2 का प्रैक्टिस सेट नंबर 2.5। ओके, लेकिन वो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ दिखाना चाहती हूँ। ओके, तो चलो पहले हम लोग है ना 2 रूट निकालते थे। जैसे पिछली वाली एक्सरसाइज में हम लोग जाके देखते, हम लोगों को हमेशा 2 रूट मिलते थे। ओके, तो एक रूट है ना उसको हम लोग बोलते हैं अल्फ़ा, एंड दूसरा रूट जो है ना उसको हम लोग बोलते हैं बीटा। ओके, तो अभी से हम लोग है ना क्या नाम देंगे, रूट को, एक रूट को नाम देंगे अल्फ़ा और दूसरे को नाम देंगे बीटा। ओके, तो देखो अभी देख सम ऑफ द रूट्स, मतलब ये दोनों का जो सम है, ओके, उसका वैल्यू कितना आएगा पता है, -b/a। जैसे कि देखो ये हमारा जनरल फॉर्म है ax² + bx + c = 0। ओके, तो अल्फ़ा प्लस बीटा का सम जो है ना वो हमेशा -b/a रहने वाला है। ओके, जैसे कि देखो हम लोगों ने इसके जो 2.2 की एक्सरसाइज में हम लोगों ने किया था, मिडल टर्म स्प्लिट करते थे। ओके, तो ये दोनों नंबर जो थे उसको हम लोग प्लस करते थे और ये लास्ट वाला जो नंबर था उसका प्रोडक्ट ढूंढते थे। ओके, तो ये अल्फ़ा इंटू बीटा करेंगे, मतलब उसका प्रोडक्ट ढूंढेंगे, तो वो रहेगा c/a। जैसे कि मैं अभी, अगर इसको हम लोग वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है ना रूट को यूज़ करके, ऑब्टेनिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूजिंग रूट्स, अगर हम लोगों को रूट्स गिवन है और बोला है कि हम लोगों को क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के बताओ, तो हम लोग क्या करेंगे पता है। देखो पहले तो जो हमारा वेरिएबल रहेगा, ओके, ओके, -अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा = 0। तो देखो हम लोग है ना, देखो पहले भी हम लोग करते थे, जब भी समझो ये मिडिल टर्म स्प्लिट करने वाला सम था एक्सरसाइज 2.2 में, +2x + 4 = 0, ऐसा करते थे हम लोग। फिर बाद में 4 के 2 पार्ट ढूंढते थे, ओके, तो देखो 4 के 2 पार्ट ढूंढते थे हम लोग, और 2 × 2, और नीचे भी 4 चाहिए था, तो 2 + 2 4, और 2 × 2 4, मतलब ये 2x + 2x रहता था और ये 2 × 2 रहता था, राइट। तो सेम यहीं पे भी हम लोग ने वही किया, अल्फ़ा प्लस बीटा, है ना, यही दो फिर रूट बनते थे हमारे, अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा। ओके, समझ में आया आप लोगों को ये इक्वेशन हम लोगों ने कैसा डिराइव किया है। ओके, और अभी देखो एक और चीज़ इसमें ये है कि हम लोग b² - 4ac निकालते थे, पता है, b² - 4ac। अब हम लोग ये b² - 4ac को बोलेंगे डेल्टा। ओके, तो अगर डेल्टा का आंसर मोर देन 0 है ना, तो फिर रूट्स कैसे रहेंगे, रियल एंड अनइक्वल। मैं पहले लिख लूँ, फिर मैं आप लोगों को इसका मतलब भी समझा देती हूँ। अगर वो लेस देन 0 रहेगा तो फिर रूट्स आर नॉट रियल, और अगर ये इक्वल टू 0 रहा तो फिर क्या रहेगा, रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, इक्वल। तो समझो इसका एग्जांपल मैं आप लोगों को ऊपर की एक्सरसाइज में ले जाकर बताती हूँ। किसी का डेल्टा का आंसर अगर मोर देन 0 आया होगा, जैसे समझो इसका आंसर कितना आया है, मोर देन 0 आया है। ओके, तो उसके रूट्स कितने आए हैं, उसके रूट्स कैसे आए, रियल आए और अनइक्वल आए। ओके, और अभी देखो कोई सम ऐसा है जिसका आंसर 0 आ गया हो, राइट, है ना, इसका आंसर 0 आ गया, तो इसके रूट्स कैसे हैं, दोनों रियल है और क्या है, दोनों इक्वल आए। यही बोला था ना उसने, अगर इक्वल टू 0 रहेगा तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल, तो रूट्स रियल एंड इक्वल आए। अगर ग्रेटर देन 0 रहेगा तो फिर रूट्स रियल एंड अनइक्वल आए। रियल नंबर है लेकिन ये अनइक्वल है। किसी का आंसर हमारा माइनस में नहीं आया था ना, माइनस में नहीं आया। अगर माइनस में रहा ना, समझो अगर किसी का भी डेल्टा का आंसर जो है वो लेस देन 0 है, मतलब माइनस में रहा, तो फिर रूट्स आर नॉट रियल। ओके, ये हम लोगों को आगे की एक्सरसाइज में काम आने वाला है।
तो चलो हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारा एक्सरसाइज। तो देखो फर्स्ट सम है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है हमारे को, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 5। ओके, इसका डेल्टा है 5 और बी स्क्वायर माइनस 4ac इसका डेल्टा है -5। ओके, तो ये वाला जो है वो क्या रहेगा, ये वाला नेचर ऑफ रूट्स ढूंढने बोला है। तो ये क्या है, मोर देन ज़ीरो है, मोर देन ज़ीरो है तो फिर क्या होएगा, रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, रियल एंड अनइक्वल। ओके, और अगर -5 रहेगा तो फिर मतलब 0 से कम है तो रूट्स आर नॉट रियल। ओके, अभी सेकेंड वाला है, सम ऑफ द रूट्स प्रोडक्ट ऑफ रूट 5। ओके, तो मतलब सम ऑफ रूट मतलब क्या है, ये अल्फ़ा प्लस बीटा है -7 और अल्फ़ा इंटू बीटा है 5। ओके, तो हम लोग इसको इसमें पुट करेंगे, ये हमारा नया वाला इक्वेशन है। तो हम लोग करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 7x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ओके, और थर्ड क्या है, ये हम लोगों को इक्वेशन गिवन है, इधर अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा बोला है। ओके, तो यहाँ पे मैंने बताई अल्फ़ा प्लस बीटा ढूंढने के लिए क्या करना पड़ता है, माइनस ऑफ बी अपॉन ए। तो माइनस ऑफ बी कितना आएगा, माइनस ऑफ -4 और ये हो जाएगा 2, 4 अपॉन 2 इज इक्वल टू 2। तो अल्फ़ा प्लस बीटा हमको कितना मिला, 2। अल्फ़ा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, सी अपॉन ए। सी कितना है, -3 और ए है 2, तो इसका आंसर रहेगा -3 अपॉन 2। ओके, अभी देखो सेकेंड है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट। ये भी बहुत इजी है। डिटर्मिनेंट मतलब क्या है, हमको ये बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू ढूंढना है, जो हम लोग ने पिछली एक्सरसाइज में पूरे में ढूंढना है। एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ए कितना है 1, बी कितना है 7 एंड सी है 1। ओके, बी स्क्वायर माइनस 4ac हो जाएगा 7 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 1, तो हो जाएगा 49। 1 इंटू यहाँ पे, अरे सॉरी यहाँ -1 है। ओके, यहाँ हो जाएगा -1। ओके, तो ये हो जाएगा +4। तो इसका रूट कितना ए है, हाँ इसका आंसर हम लोगों को कितना मिला, 53। ओके, सेकेंड है 2y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 10 इज इक्वल टू 0। तो a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू -5, c इज इक्वल टू 10। तो b स्क्वायर माइनस 4ac, b कितना है -5 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 10 हो जाएगा 25 माइनस 4 2 ज़ा 8, 8 10 ज़ा 80। तो 25 माइनस 80 कितना हो जाएगा, -55। अंडर 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2√2 इज इक्वल टू 0। ओके, तो अभी देखो a इज इक्वल टू √2, b इज इक्वल टू 4, c इज इक्वल टू 2√2। ओके, तो b स्क्वायर माइनस 4ac, तो ये हो जाएगा 4 स्क्वायर माइनस 4 इंटू √2 इंटू 2√2। तो 4 स्क्वायर कितना होता है 16। ओके, अभी देखो यहाँ पे क्या है, 4 2 ज़ा 8। ओके, ये 4 इंटू 2 8, ये √2 इंटू √2 कितना होगा 2। तो ये हो जाएगा 16 माइनस 16 इज इक्वल टू 0। अंडरस्टूड। अभी नेक्स्ट वाले जो सम्स है ना उसमें भी सेम वही करना है, बट अभी वो रियल है कि नॉट रियल है वो सब साथ में लिखना है, बस उतना ही चेंजेस है।
क्वेश्चन नंबर 3 फर्स्ट वन, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -4 एंड c इज इक्वल टू 4। ओके, तो ये डेल्टा क्या है हमारा, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी स्क्वायर कितना है, -4 स्क्वायर, -4 इंटू 1 इंटू 4, ये हो जाएगा 16 माइनस 16, तो इज इक्वल टू 0। मतलब डेल्टा इज इक्वल टू 0 मिला। तो फिर रूट्स कैसे रहेंगे, अगर मैंने क्या बोला था, जो 0 आएगा डेल्टा तो क्या रहेगा, रियल एंड इक्वल। ओके, सेकेंड वन, 2y स्क्वायर माइनस 7y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो a हो जाएगा 2, b हो जाएगा -7 एंड c हो जाएगा +2। ओके, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, डेल्टा इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी स्क्वायर कितना है, -7 स्क्वायर -4 इंटू 2 इंटू 2। तो -7 स्क्वायर कितना हो जाएगा, 49, -4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16। तो डेल्टा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा इज इक्वल टू 33। तो 33 मतलब मोर देन 0 है, तो फिर क्या है, रियल एंड अनइक्वल। और थर्ड वन क्या है, m स्क्वायर प्लस 2m प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 2 एंड c इज इक्वल टू 9। तो b स्क्वायर माइनस 4ac डेल्टा इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो 2 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 9। तो ये 4 कितना, ये हो जाएगा 2 स्क्वायर 4 एंड 4 9 ज़ा 36। तो आंसर आया -32। तो आंसर -32 है। तो फिर क्या हो जाएगा, रूट्स आर नॉट रियल। ओके, अभी नेक्स्ट है फोर्थ वन, फॉर्म द क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रॉम द रूट्स ऑफ द गिवन। तो समझो, इसने 2 रूट दिया है ना, एक है 0, तो हम लोग अल्फ़ा को ले लेंगे 0 और बीटा को ले लेंगे 4। ओके, अभी हम लोग को इससे क्या करना है, इक्वेशन फॉर्म करना है। तो इक्वेशन फॉर्म करने के लिए हम लोग को पहले क्या निकालना पड़ता है, अल्फ़ा प्लस बीटा एंड अल्फ़ा इंटू बीटा। अल्फ़ा कितना है, 0 प्लस 4 और बीटा है 0 इंटू 4। 0 प्लस 4 4 होता है, 0 इंटू 4 0 होता है। ओके, तो अब हमारे फॉर्मूला में हम लोग सब्सटीट्यूट करेंगे। पहले से लिखने का, द रिक्वायर्ड इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा कितना होता है, 4x, और ये क्या मिला हम लोगों को, 0 इज इक्वल टू 0। तो 4x स्क्वायर प्लस 4x इज इक्वल टू 0। सेकेंड कितना है, 3 एंड -10। तो अल्फ़ा इज इक्वल टू 3 एंड बीटा इज इक्वल टू -10। ओके, तो अल्फ़ा प्लस बीटा कर लेते पहले, 3 प्लस -10, तो कितना हो जाएगा, -7। और अल्फ़ा इंटू बीटा, तो ये कितना हो जाएगा, 3 इंटू -10, तो ये हो जाएगा -30। ओके, तो अभी हम लोग इसको इक्वेशन में पुट करेंगे। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस रहता है, सॉरी यहाँ पे मैं ना माइनस की साइन में बहुत कंफ्यूज रहती हूँ। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर रहेगा माइनस ऑफ -7x माइनस, पहले चलो प्लस -30 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +7x, और ये प्लस माइनस होएगा माइनस, इज इक्वल टू 0। अभी थर्ड
थर्ड कितना है, अल्फ़ा इज इक्वल टू हाफ एंड बीटा इज ऑल्सो इक्वल टू हाफ, लेकिन माइनस। ओके, तो ये हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा, कितना हो जाएगा, हाफ प्लस माइनस हाफ, हाफ माइनस हाफ हो जाएगा ये, तो क्या हो जाएगा, 0। अल्फ़ा इंटू बीटा, हाफ इंटू हाफ, तो ये क्या हो जाएगा, 1/4। ओके, तब ये इक्वेशन में पुट करेंगे, तो एक्स स्क्वायर, ये तो 0 हो जाएगा, 0 इंटू एक्स, ये पूरा टर्म ही 0 हो जाएगा, -0 प्लस 1/4 इज इक्वल टू 0। ये भी माइनस हो जाएगा ना, यहाँ पे भी माइनस की साइन थी, यहाँ पे माइनस की साइन थी, एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 इज इक्वल टू 0। ओके, अभी नेक्स्ट है फोर्थ वन, अल्फा इज इक्वल टू 2 minus root 5 and beta is equal to 2 plus root 5. Okay, alpha plus beta, तो 2 minus root 5 plus 2 plus root 5, तो ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो 2 plus 2 कितना बच जाएगा, 4। अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 4, अल्फ़ा इंटू बीटा कितना हो जाएगा, 2 minus root 5 एंड 2 plus root 5। ओके, तो देखो ये कौन सा फॉर्मूला है हमारा, a माइनस बी ए प्लस बी, तो वो क्या हो जाता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2 स्क्वायर माइनस रूट 5 स्क्वायर। ओके, इसको a कंसीडर करेंगे, इसको b कंसीडर करेंगे, तो 2 स्क्वायर होता है 4 एंड 5 स्क्वायर होता है, रूट 5 स्क्वायर होता है 5, तो आंसर आएगा -1। ये क्या हो रहा है, यहाँ पे पेन चलाने में यहाँ लिख दी थी, इज इक्वल टू -1। ओके, तो अभी हमारे इक्वेशन में पुट करेंगे, x, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा कितना हो जाता है, 4x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा -1, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ओके, अभी हमारी नेक्स्ट सम्स, क्वेश्चन नंबर 5। पहले तो हम लोगों को इक्वेशन गिवन है वो हम लोग सबसे पहले लिख लेते हैं, बाद में हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे। k प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अभी देखो ये हमारा a है, ये हमारा b है और ये हमारा c है। स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं कि हमको कैसा पता चलेगा कि c कौन सा है, ऐसे वाले सम में। तो देखो जिसके साथ x रहेगा ना वो b रहेगा, इसके साथ x है क्या, नहीं है ना, इसके लिए पूरा का पूरा c है। तो हमारा a है 1, b है -4 और c है k प्लस 3। ओके, ठीक है, चलो तो अभी हम लोग क्या स्टार्ट करते हैं, हम सम ऑफ द रूट ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज डबल देयर प्रोडक्ट। ओके, मतलब क्या है, सम ऑफ द रूट ऑफ द इक्वेशन, ओके, इज डबल देयर प्रोडक्ट, जो मतलब उसका सम है वो प्रोडक्ट का डबल है। ओके, तो हम लोगों को k ढूंढना है। ओके, कोई बात नहीं, हम लोगों को पता है अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a होता है, और अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है, c/a रहता है। ओके, हम लोग ये इक्वेशन में पुट करेंगे, ये दोनों की वैल्यू इक्वेशन में पुट करेंगे। ओके, तो ये हो जाएगा सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू of alpha plus beta and alpha into beta in equation फर्स्ट। तो अल्फ़ा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, -b/a और 2 इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा, तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू c। ओके, तो ये -b/a इज इक्वल टू 2c/a। डिनोमिनेटर में दोनों के c है, हम लोग इसको कैंसिल कर सकते हैं। ओके, तो ये क्या बनेगा, -b इज इक्वल टू 2c।
ओके, अभी बताओ माइनस बी की वैल्यू क्या है, माइनस ऑफ -4k इज इक्वल टू 2, सी की वैल्यू क्या है k+3, तो ये माइनस और -4k क्या हो जाएगा +4k। ओके, इसमें हम लोग क्या करते हैं, ये टर्म को एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं और एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा 2k + 6, तो 4k - 2k इज इक्वल टू 6, तो 4k - 2k कितना हो जाएगा 2k इज इक्वल टू 6, तो k इज इक्वल टू 6/2, k इज इक्वल टू 3। ओके, अंडरस्टूड। ये भी बहुत इजी सम है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। अभी 6th वन, a and b are the root of the equation y² -2y -7 इज इक्वल टू 0। ओके, तो अभी हम लोगों को क्या करना है, इसका आंसर निकालना है। y² -2y -7 इज इक्वल टू 0, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -2 एंड c इज इक्वल टू -7। हम लोगों को क्या क्या दो चीज़ें फाइंड करनी है, α² प्लस β²। ओके, और सेकेंड हम लोगों को फाइंड करना है α³ प्लस β³। ओके, तो देखो हम लोगों के पास है ना अल्फ़ा प्लस बीटा रहता है और अल्फ़ा इंटू बीटा रहता है। हमारे पास सिर्फ अल्फ़ा की वैल्यू नहीं है या सिर्फ बीटा की वैल्यू नहीं, अगर होती तो हम लोग उसको स्क्वायर कर लेते, तो लेकिन हम लोगों को इसके लिए कुछ ना कुछ ढूंढना पड़ेगा। -b/a, पहले हम लोग इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, तो माइनस ऑफ -2 अपॉन a कितना है 1, तो ये हो जाएगा 2। ओके, और ये है -7/1, तो ये हो जाएगा -7। ओके, तो देखो पहला वाला क्या है हमारे लिए, अल्फ़ा प्लस बीटा, α² प्लस β²। ओके, तो देखो हम लोग है ना इसको एक तरीके से निकाल सकते हैं। समझो अल्फ़ा प्लस β² 6 चाहिए हम लोगों को, तो हमारे पास एक फॉर्मूला है, पता है, मैं आप लोगों को एक ही टर्म्स में नहीं अल्फ़ा प्लस बीटा की टर्म्स में लिख के बताती हूँ। अल्फ़ा प्लस β² इज इक्वल टू α² प्लस 2α β प्लस β², राइट। ये फॉर्मूला है हम लोग के पास, a प्लस बी द होल ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू a² प्लस 2ab प्लस b²। ओके, तो देखो इसमें ये हम लोगों को मिलता है, राइट। तो देखो अगर हम इसको सामने भेज दें, अल्फ़ा प्लस β² माइनस 2α β, तो हम लोगों के पास यहाँ क्या बचेगा, α² प्लस β²। यही हम लोगों को ढूंढना है ना। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, अल्फ़ा प्लस β² माइनस 2α β, अल्फ़ा प्लस β² का फॉर्मूला है हमारे पास, वैल्यू है 2² माइनस 2 इंटू -7, तो ये हो जाएगा 4 + 14 इज इक्वल टू 18। ओके, अंडरस्टूड। अभी नेक्स्ट वन, α³ प्लस β³, राइट। α³ प्लस β³ का भी हमारे पास डायरेक्टली कोई फॉर्मूला नहीं है, तो देखो अभी हम लोग क्या करेंगे, इसमें अल्फ़ा प्लस β³ क्या होता है, α³ प्लस β³ प्लस 3α β अल्फ़ा प्लस बीटा, राइट। ये a प्लस b³ इज इक्वल टू a³ प्लस b³ इज इक्वल टू 3ab a प्लस b। ओके, तो देखो हम लोगों को ये दो चाहिए, यही दो ढूंढना है हम लोगों को। हम लोग क्या करेंगे, अल्फ़ा प्लस β³ माइनस 3α β अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू α³ प्लस β³। ओके, अल्फ़ा प्लस β³ माइनस 3α β अल्फ़ा प्लस बीटा, तो ये कितना हो जाएगा 2³ माइनस 3 इंटू -7 इंटू 2, तो 2 का क्यूब कितना होता है, 2 इंटू 2 इंटू 2,
होता है 8, 3 7 ज़ा 21, ये प्लस हो जाएगा मल्टीप्लाई में 21 प्लस 21 इंटू 2 42, अल्फ़ा प्लस बीटा क्यूब हो जाएगा 50। ओके, अभी लास्ट सम है क्वेश्चन नंबर 7। मैं रब आउट कर दूँ या नेक्स्ट पेज ले लूँ? हाँ थोड़ा ये चलो जान दो। Seventh sum. The root of each of the following quadratic equation are real and equal. Find k. रियल भी है और इक्वल भी है, इसका मतलब क्या है? डेल्टा इज इक्वल टू ज़ीरो रहेगा, है ना? डेल्टा इज इक्वल टू ज़ीरो रहेगा तभी तो हम लोगों को उसका रूट्स जो है वो रियल एंड इक्वल मिलेगा। तो फर्स्ट वाला है 3y² प्लस ky प्लस 12 इज इक्वल टू 0। आपको हमेशा कंपेयरिंग द इक्वेशन विद ax² प्लस bx वो ऐसा वाला लिखना ही है, पर याद रखना अगर कोएफिशिएंट y है तो ax के साथ में ay के साथ कंपेयर करोगे। ओके, तो a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू k एंड c इज इक्वल टू 12। ओके, तो पहले अपन क्या निकालेंगे? डेल्टा इज इक्वल टू b² माइनस 4ac। तो b² कितना है? k² माइनस 4 इंटू 3 इंटू 12, तो ये कितना हो जाएगा? k² माइनस 144। ओके, अभी हम लोगों को ये पता है कि 144 किसका स्क्वायर है? 12 का स्क्वायर है। ओके, देखो अब ये किसको रिजेंबल कर रहा है? a² माइनस b²। तो a² माइनस b² क्या होता है हमारे लिए? a प्लस b एंड a माइनस b। ओके, अंडरस्टूड? तो सिंस द रूट्स आर रियल एंड इक्वल, तो डेल्टा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। इसका मतलब क्या हो जाएगा? k प्लस 12 और k माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो फिर क्या हो जाएगा? k इज इक्वल टू माइनस 12 और k इज इक्वल टू 12। ओके, अभी सेकेंड वन, x माइनस 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब ये डायरेक्टली सॉल्व नहीं होगा, इसको हम लोगों को पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना पड़ेगा। ये इसके साथ एंड ये इसके साथ, ये कितना हो जाएगा? kx² माइनस 2kx प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो फिर यहाँ पे a क्या होगा? a इज इक्वल टू k, b इज इक्वल टू माइनस 2k, c इज इक्वल टू 6, डेल्टा इज इक्वल टू b² माइनस 4ac माइनस 2k² माइनस 4 इंटू k इंटू 6। ओके, 4k², 4 6 24, 24k। ओके, मतलब डेल्टा कितना हो जाएगा? 4k² माइनस 24k। ये ऊपर ही लिख देती हूँ मैं, नया स्टेप क्यों लेंगे इसके लिए। ओके, अब ये दोनों में से कुछ कॉमन निकलता है। 4 के टेबल में 24 आता है क्या? यस, 6 आता है। हम लोग क्या करेंगे? 4 को कॉमन ले लेंगे, ये हो जाएगा x k² माइनस 6k। ओके, तो देखो अभी फिर से हम लोग ये लिखेंगे रूट्स आर रियल एंड इक्वल, ये वाली लाइन सेम टू सेम यहाँ लिखेंगे, ये वाली। ओके, तो डेल्टा इज इक्वल टू 0, तो क्या हो जाएगा? 4k² माइनस 6k, सॉरी 4k², दोनों के पास k भी तो है, तो k माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ओके, तो ये क्या हो जाएगा? 4k इज इक्वल टू 0 और k माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अगर 4k 0 है तो k इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, या तो फिर k इज इक्वल टू 6। लेकिन अगर k 0 रहा तो 0 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये पूरा का पूरा इक्वेशन जो वो 0 हो जाएगा, है ना? तो सिर्फ प्लस 6 बचेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बचेगा ही नहीं। इसके लिए हम लोग क्या बोलेंगे? k कैनॉट बी इक्वल टू, k is not equal to 0, k is equal to 6. Okay,
आप लोगों को समझ में आया ऐसा क्यों बोला मैंने? देखो यहाँ पे के है, अगर ये 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 0 हो जाएगा, फिर ये इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो ये हमारा पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही खत्म हो जाएगा, सिर्फ 6 बचेगा इसके लिए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।